1987 का एक ठंडा दिसंबर। कोल्हापुर के पास बसे गांव शिवपुर के लोग रात की आखिरी ट्रेन से कभी सफ़र नहीं करते थे। यह ट्रेन सिर्फ नाम के लिए थी, क्योंकि उसमें यात्रा करने वाले लोग या तो लापता हो जाते थे या वापस लौटने पर उनकी मानसिक हालत ऐसी होती थी जैसे उन्होंने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। राजन एक यंग इंजीनियर था जिसे अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था। उस रात उसने पुणे से कोल्हापुर जाने वाली आखिरी ट्रेन पकड़ी। ट्रेन का डिब्बा लगभग खाली था। उसने सोचा, लोग इन कहानियों को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। रात के 11:45 बजे ट्रेन स्टेशन से चली। जैसे ही ट्रेन ने जंगल में प्रवेश किया, खिड़कियों के बाहर का अंधकार ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे घूर रहा हो। राजन ने खिड़की से झांका तो पेड़ों के बीच कोई चमकता हुआ दिखा, जैसे सफ़ेद साड़ी में कोई भाग रहा हो। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। ट्रेन का एक बल्ब चमकने लगा। डिब्बे में लाइट और अंधेरा तेजी से बदल रहे थे। अचानक उसने देखा कि उसकी सीट के ठीक सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह पहले वहां नहीं था। राजन ने पूछा, आप कब आए? बूढ़ा आदमी हंसा और उसकी हंसी से ट्रेन की दीवारें गूंज उठी। उसने कहा, राजन ने ध्यान दिया कि उस आदमी के पैर ट्रेन के फर्श पर नहीं बल्कि हवा में लटक रहे थे। राजन तेजी से अपनी सीट से उठा और दूसरे डिब्बे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही उसने डिब्बे का दरवाजा खोला, वह खुद को उसी डिब्बे में पाया जहां वह पहले था, पर इस बार पूरा डिब्बा खाली था। ट्रेन की खिड़की पर खून की बूंदें टपकने लगी। बाहर कुछ परछाइयां ट्रेन के साथ दौड़ रही थी। वह इंसानी आकार की थी, लेकिन उनकी आंखें जलती हुई लाल थीं। राजन डर के मारे खिड़की से दूर हो गया। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत थी। इस बार उसकी साड़ी जल रही थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। तुमने हमारी ट्रेन ली है। अब तुम हमारी मेहमान हो। ट्रेन अब रुक गई थी। उसने बाहर झांककर देखा तो ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर खड़ी थी। स्टेशन का नाम मृत्युपुर लिखा था। बाहर पूरी तरह से अंधेरा था। तभी उसने देखा कि स्टेशन पर एक कतार में लोग खड़े थे। उनके चेहरे ढके हुए थे और उनके हाथों में कटी फटी खाल के टुकड़े थे। राजन ने ट्रेन छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ट्रेन से बाहर निकला, वह खुद को जंगल के बीच पाया। वहां हवा में एक तेज चीख गूंजी। उसने देखा कि वह लोग जिनकी परछाइयां ट्रेन के साथ दौड़ रही थीं, अब उसके चारों तरफ खड़े थे। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, अचानक ट्रेन की तेज सीटी बजी और राजन ने देखा कि पूरी ट्रेन आग की लपटों में घिरी हुई थी। उसके कानों में एक आवाज गूंजी, अगली सुबह
रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का केवल एक हिस्सा मिला। उसमें किसी भी यात्री का नाम दर्ज नहीं था, लेकिन डिब्बे के फर्श पर खून से लिखा था, हर सफर का अंत यही है।